नमस्कार, मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कवित्री स्नेहमयी चौधरी की। स्त्री विमर्श और स्त्री सशक्तिकरण के दौर में स्नेहमयी चौधरी की कविता हमारा ध्यान आकर्षित करती है। नए पाठ्यक्रम में उनकी कुछ कविताएं रखी गई हैं जिनकी मैं चर्चा क्रमशः करूंगी और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आपका जन्म 9 मई 1935 को उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था और निधन 29 जुलाई 2017। आपका विवाह एक साहित्यिक परिवार में हुआ, इसलिए आप भी रचनात्मकता की ओर उन्मुख हुईं। पेशे से आप शिक्षिका थीं। आपकी कविताएं स्त्री जीवन के रोजमर्रा के दुख सुख को समेट कर चलती हैं। वहाँ स्त्री न तो विद्रोहिणी बनकर खड़ी है और न ही पूरी तरह से दमित होकर। वास्तविक जीवन में स्त्री जिन संघर्षों से गुजरती है और यथार्थ के धरातल पर चलते हुए उसे जिन जिन तरह के समझौते करने पड़ते हैं, उन सब की बड़ी महीन पकड़ आपकी कविताओं में है। आज मैं जिस कविता की चर्चा करूंगी वो एक छोटी सी कविता है उनकी, लेकिन उस छोटी सी कविता में कवित्री ने स्त्री के एक बहुत भीतरी दर्द को, विशेषकर भारतीय स्त्री की एक ऐसी पीड़ा को उभारा है जो किसी भी सजग समर्थ स्त्री को हमेशा चुभती रहती है। कविता का शीर्षक है घर। घर कविता की व्याख्या से पूर्व मैं उस कविता का पाठ करूंगी, तत्पश्चात उसकी व्याख्या करूंगी। घर किस चिड़िया का नाम है? 4 तिनके एक जोड़ का, या बाहर की सर्दी से बचे गर्म मोड़ का? चांद का दाग या चमक, तनाव या तनाव में पड़ी ढील का? बाहर वालों के लिए खुड़ी खिड़की, या घुप अंधेरे की सांस, या झिर्रियों से झरती हवा का? बासी सांस दबी उबासी उधार जीने का। तो ये छोटी सी कविता है। आइए इस कविता के भीतर कवित्री हमारे मन के किन किन दबे हुए एहसासों को छूती हैं उसकी चर्चा करते हैं। स्त्री का घर से ऐसा संबंध है कि दोनों को एक दूसरे का पूरक मान लिया जाता है। भारतीय घरों में स्त्री को घरवाली, यहाँ तक कि मकान कहने की भी परंपरा रही है। परंतु विडंबना देखिए कि खुद स्त्री का अपना कोई घर नहीं होता। जिस घर की वह लक्ष्मी होती है, जिस घर की मालकिन उसे कहा जाता है, वस्तुतः उस घर की मालकिन उसे कहा तो जाता है लेकिन माना नहीं जाता। वह जहाँ जन्मती है, जन्म लेती है, वह घर उसका नहीं होता और जिस घर में वह विवाह करके जाती है, उस घर को भी अपना बनाने के लिए लाख कोशिश करने के बावजूद वह दूसरे घर की ही कही जाती है। दोनों में से किसी पर उसका पूरा हक नहीं होता। कभी भी उसे ये कहकर बेदखल कर दिया जाता है कि अनामिका की कविता बेजगह से ली हुई पंक्तियां हैं। ओ पगली, लड़कियां हवा धूप मिट्टी होती हैं, उनका कोई घर नहीं होता। हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री अनामिका की कविता बेजगह पढ़िए तो आप समझ पाएंगी कि कितनी पीड़ा के साथ वह लिखती हैं कि स्त्रियों को हमेशा बेजगह होने का भय सताता रहता है। वह सदा अपने अस्तित्व को लेकर तनाव में रहती है। हिंदी में कवित्रियों ने इस विषय पर बार बार कलम चलाई है। आप चाहें तो सुधा अरोड़ा की कविता यहीं कहीं था घर, निर्मला पुतुल की कविता अपने घर की तलाश में, गगन गिल की कविता कुछ लड़कियों के पास घर नहीं होते पढ़ सकती हैं।
इस कविता को पढ़ते हुए याद आती है अंग्रेजी की लेखिका वर्जीनिया वुल्फ, जिन्होंने एक किताब लिखी थी अ रूम ऑफ वंस ओन। इस किताब में वह स्त्री के लिए एक कमरे जितनी स्पेस की मांग करती हैं, जो उसका अपना स्पेस हो, अपना घर हो। स्नेहमयी ने इस कविता में उसी प्रश्न को नई तरह से उठाया है। अपने अस्तित्व के लिए वह निरंतर यह प्रश्न करती रहती हैं कि घर आखिर में होता क्या है। घर क्या है? घर एक सुरक्षा का एहसास है, और स्त्री के लिए ही नहीं, पुरुष के लिए भी। हर मनुष्य के लिए घर एक सुरक्षा का एहसास है, पर घर की दहलीज स्त्री के लिए विशेषकर सीमा तय करती है। आधुनिक समाज में उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, पर बाहरी दुनिया और घर के बीच बटी स्त्री की संवेदनाओं को स्नेहमयी चौधरी ने अपनी इस कविता में बहुत खूबसूरती से उभारा है। कविता का आरंभ एक व्यंग्यात्मक प्रश्न से होता है। वह कहती हैं, घर किस चिड़िया का नाम है? जैसे चिड़िया का घोंसला तिनकों से जोड़ जोड़ कर बनता है, वैसे ही स्त्री भी अपना घर रचती है, परंतु उसी घर की कई कई परिभाषाएं हो सकती हैं। वह किसी के लिए सपनों का आशियाना हो सकता है, तो किसी के लिए मात्र अपनी सुरक्षा का स्थल, जहां वह शारीरिक रूप से सुरक्षित हो सकती है। बाहरी मौसम ही नहीं, बाहरी खतरों से भी। छोटे छोटे बंधों में स्नेहमयी चौधरी घर के कई बिंब रचती हैं, जो कई बार बिल्कुल विपरीत अर्थ देते हैं। किसी के लिए घर चांद का दाग अर्थात अंधेरे पक्ष का प्रतीक बन जाता है, तो किसी के लिए वही घर चांदनी की ठंडक के समान होता है। किसी के लिए घर ही तनाव का कारक होता है, अर्थात घर जाना ही उसके लिए तनाव का विषय है, और कई लोगों के लिए वह तनाव से मुक्ति का स्थल भी हो सकता है। उसके भीतर की दुनिया का सामान्यीकरण उचित नहीं है। जिंदगी हमेशा खुली खिड़की की तरह नहीं होती, कहीं कहीं अंधेरे की घुटन भी होती है। घर का एहसास ऐसा भी हो सकता है जिसमें किसी तरह की स्वच्छंदता न हो। एक दोहराव भरी उबाऊ जिंदगी भी हो सकती है। ऐसी जिंदगी जो अपनी नहीं लगे, बल्कि लगे कि उधार की जिंदगी जी जा रही है। यह कविता आधुनिक स्त्री की उस दुनिया को हमारे सामने लाती है, जो घर बाहर के द्वंद्व में अपने को नितांत अकेला और असहाय पाती है। जिस घर की चाहर दीवारी को उसने सदा अपनी दुनिया माना, उसमें अपने को तलाशा, वह भी एक नितांत भ्रम निकला। और इस कविता का समापन बेहद उदासी भरी पंक्ति से होता है कि दबी उबासी उधार जीने का। निसंदेह हर स्त्री ये कल्पना करती है कि वस्तुतः उसका अपना घर हो, जो उधार का न लगे, बल्कि विशुद्ध अपनी कमाई का लगे, या जिस पर उसका पूर्णतया वो हक जमा सके, उसके अधिकार का हो, उधार का नहीं। धन्यवाद।